अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन को। पहले हमने स्टडी किया है वन डायमेंशनल मोशन को, हमने स्टडी किया है, ट्रांसलेशनल मोशन को देखा है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। टू डायमेंशनल मोशन में हम कहते हैं कि जब बॉडी मूव करता है, बॉडी एक प्लेन में मूव कर रहा होता है और ड्यूरिंग द मोशन वो उसी एक प्लेन में रहता है। अगर वो एक्स वाई प्लेन में बॉडी को थ्रो करते हैं तो वो बॉडी ऐसे उस एक्स वाई प्लेन के अंदर ही ऐसे यूँ मूव करता है। लेकिन टू डायमेंशंस होती हैं, ड्यूरिंग द मोशन उसका एक्स भी चेंज हो रहा होता है और ड्यूरिंग द मोशन उसका वाई भी चेंज होता है, एंड दैट मोशन इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिफाइन कर देते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन under the action of force of gravity. इस बॉडी पे सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है और टू डायमेंशनल मोशन होती है, या हम इसकी डेफिनेशन कह देते हैं ऐसी मोशन in which vertical component of velocity varies। जो y component of velocity है वो तब्दील होता है क्योंकि y एक्सिस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कह देते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई एक बॉडी है, हम उस बॉडी को, ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है, ये हम कह देते हैं हमारे पास वाई एक्सिस है, हम उस बॉडी को इतने एंगल के ऊपर हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा बनाते हुए हम उसको इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ लॉन्च करते हैं। अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये बॉडी चाहता है कि यूं अपने इनर्शिया की वजह से वो सीधा आगे मूव करे, लेकिन उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको नीचे लेके आएगी। तो फिर वो बॉडी जब मूव करेगा, एक उसकी इनर्शियल पुश है कि वो बॉडी को सीधा आगे लेके जाना चाहती है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो सीधा उसको नीचे लेके आना चाहती है। बॉडी इन दोनों फोर्सेस की सुपर पोजिशन की वजह से मूव करेगा और इसलिए इसकी जो मोशन होती है वो फिर टू डायमेंशनल बन जाती है। वो बॉडी ऐसे यहाँ से जाता हुआ वो ऐसे गुजर के फिर इधर आके स्ट्राइक करता, यानी वो बॉडी सीधा भी आगे नहीं जा रहा कि सीधा आगे चला जाए, वो सीधा नीचे भी नहीं आ रहा। इस मोशन को बोल देते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। जब बॉडी मूव करता है तो हम कहते हैं उसकी मोशन के दौरान आप देखें कि मुसलसल उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो भी चेंज हो रहा है। वो बॉडी एक्स एक्सिस पे भी ऐसे मूव कर रहा है, वाई एक्सिस पे देखें पहले ऊपर गया है, यहाँ से यहाँ तक इतना वर्टिकल गया है, फिर वर्टिकली वो डाउन हुआ है। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को देखूँ, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? वी आई कॉस थीटा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का, यहाँ तक ये इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है? वी आई कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है? वी आई साइन थीटा। अब इसकी डिस्कशन से पहले इस टॉपिक को, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। हमारी मेन डायग्राम भी यही है, हमने इसी को डिटेल में डिस्कस करना है। अगर मैं इसका एक स्पेशल केस ले लूँ प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसका एक स्पेशल केस है
हम किसी बॉडी को यूं हवा में ऐसे लॉन्च करते हैं, जैसे एरोप्लेन से कोई एक हमारे पास एक फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन से किसी मिज़ाइल को लॉन्च करते हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल को, वो यूं उसको हॉरिजेंटली लॉन्च करते हैं, जिधर एरोप्लेन जा रहा है यूं हॉरिजेंटल उसको लॉन्च करते हैं। अब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है सारी की सारी वेलोसिटी ऑन द वाई है, ऑन द एक्स एक्सेस है। जो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो कितना है? 0। जब बॉडी को यूं लॉन्च करते हैं, अब देखें वही चीज़, इनर्शिया की वजह से वो चाहता है कि वो मिज़ाइल सीधा आगे जाए, ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, वो मिज़ाइल क्या करेगा, यहाँ से गिरता हो वो यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये भी हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एक स्पेशल केस है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में यूं होता है, हॉरिजेंटली उस पर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगती। अगर हॉरिजेंटली फोर्स नहीं लगती तो उस हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या रहती है? वो कांस्टेंट। देखें उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। अगर उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी शुरू में भी इतनी है vx है, और थ्रू आउट द मोशन बॉडी यहाँ से यूँ आ रहा है, थ्रू आउट द मोशन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस किसके बराबर आएगा? x। और x को हम क्या लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी ऑन द x एक्सिस इज डिस्टेंस ऑन द x डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस क्या आ जाएगा? vx मल्टीप्लाइड बाई t। ये उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस है कि इस मिज़ाइल को यहाँ से लॉन्च किया, इतना हॉरिजेंटली वो आगे जाके गिरा है, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से लॉन्च किया उस पॉइंट से इतने फासले पे आगे जाके गिरा। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए हमने उसकी एवरेज नहीं ली। थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट। अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूं कि बॉडी यहाँ से जब नीचे आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसने वर्टिकली कितना डिस्टेंस वो नीचे कवर किया है यहाँ तक पहुँचने में। अगर मैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूं, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ S की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? वर्टिकल डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल इनटू टाइम, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड वर्टिकल के लिए G इंटू T। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सेस वो 0 है। देखें यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी ऑन द एक्स एक्सेस नहीं पुट करनी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम हॉरिजेंटल मोशन को अलहदा डिस्कस करते हैं, वर्टिकल को अलहदा डिस्कस करते हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम कह सकते हैं दैट इज़ अ सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशंस, वन अलोंग द एक्स एक्सेस एंड सेकंड अलोंग द वाई एक्सेस। और ये दोनों मोशंस इंडिविजुअली बिहेव कर रही होती हैं। हम दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं, वो जो रिजल्टेंट मोशन बनेगी दैट इज़ टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन। देखें इस पर हमने वेलोसिटी ऑन द हॉरिजेंटल लगाई है, तो डिस्टेंस भी हॉरिजेंटल का पुट किया है, वर्टिकल को हमने नहीं छेड़ा। इस फार्मूले में हमने डिस्टेंस भी वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी भी वर्टिकल, एक्सेलरेशन भी वर्टिकल, टाइम ऐसा वेरिएबल है जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल तमाम फ्रेम में वो एक जैसा बिहेव कर रहा होता है। इनिशियल वेलोसिटी 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास ये है। इसके अक्सर एमसीक्यू उठाया करते हैं। अगर हम फ्री फॉल के लिए देखें तो फ्री फॉल के लिए भी हमारे पास यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि बॉडी ऊपर से नीचे ऐसे फ्री फॉल कर रहा है, यानी प्योर जो फ्री फॉल है वो यहाँ पे वाई एक्सेस है, जो स्मूथ हॉरिजेंटल है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो यहाँ पे हॉरिजेंटल है। दोनों को मिला दिया तो प्रोजेक्टाइल बन गए। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि बताएं इन 1 सेकेंड वर्टिकल डिस्टेंस कितना बॉडी वो कवर करेगा। अगर एक बॉडी को ऊपर से फेंकते हैं, बॉडी रेस्ट में है, उसके बाद वो नीचे गिरता है, 1 सेकेंड में उसका डिस्टेंस कितना होगा? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कर दें तो 1 सेकेंड में उसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 4.9 मीटर। ऐसे इसी से मिलते जुलते एमसीक्यूज़ हम देख सकते हैं कि 2 सेकंड में कितना होगा, 3 सेकंड में बॉडी वर्टिकली फॉल करते हैं, 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये हमने इसका एक स्पेशल केस पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अगर बॉडी को यूं किसी हाइट से हॉरिजेंटली लॉन्च करें फिर क्या होगा।
जनरली जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास यही हमारा टॉपिक है। हम इसी पे आते हैं कि हम बॉडी को किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा पर, फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हमें पता है कि अगर मैं हॉरिजेंटल मोशन को देखूं, एज फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस इज 0 एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस। अगर फोर्स 0 है, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन ऑन द एक्स 0 है। अब बॉडी मूव तो कर रहा है, जब बॉडी मूव कर रहा है तो लाजमी बात है फिर उसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है इसलिए उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो हम कहते हैं कि थ्रू आउट द मोशन हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम। इसके बाद अगर हम वर्टिकल को देखें, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। अगर मैं किसी पॉइंट पे देखता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ ये हमारे पास कोई एक फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट है, दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी। हम किसी पॉइंट पे भी फाइनल केस डिस्कस कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वही है, जितना शुरू में था यहाँ पे भी उतना ही है। अब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कुछ कम हो गया। पहले वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इतना था, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इतना था, अब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ये कम हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ, ये फाइनल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस, और ये क्या थी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी ऑन द एक्स एक्सिस। अगर इस फाइनल पॉइंट पे देखें तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, दिस इज इक्वल टू VI cos थीटा। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता, एक्स पे उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। अगर हम ड्रैग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्सेस को नज़रअंदाज करते हैं तो फिर ये बातें हैं कि वेलोसिटी का फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस हमारे पास किसी किस्म की कोई हवा की फोर्स, कोई ड्रैग फोर्स, मुखालिफ कोई फोर्स एक्स एक्सिस पे नहीं लग रही। अगर वाई एक्सिस पे देखें तो मैं इसी फार्मूले में अगर इसको लिखूं, फोर्स ऑन द वाई एक्सिस, वर्टिकल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी VI साइन थीटा, एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए क्या आ जाएगा, ये GT, ये उसका एक्सेलरेशन है। अब इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, VI साइन थीटा, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी में कितनी कमी आ गई है, GT वेलोसिटी में कमी आई है। बिल्कुल ऐसे ही है, बॉडी ऊपर जाता है वेलोसिटी कम होती जाती है, ऐसे फ्री फॉल की तरह या वर्टिकल मोशन की तरह। बॉडी ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होगा। जब नीचे आएगा तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, वो बढ़ती है। और हॉरिजेंटल पे क्या कहानी है, हॉरिजेंटल पे उसकी वेलोसिटी मुसलसल वो कांस्टेंट है। इन दो चीज़ों को, वर्टिकल मोशन और हॉरिजेंटल, इनको सुपर इम्पोज करते हैं, ये चीज़ सामने आती। तो देखिए ऊपर जाते उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, जब बॉडी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल होगी, जो कि हर जगह पे सेम है। अगर मैं इस फाइनल पॉइंट पे देखूँ, इस फाइनल पॉइंट पे कि उसकी टोटल फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है, फाइनल के x का स्क्वायर प्लस फाइनल के y का स्क्वायर उस पर अंडर रूट, ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं कहूँ कि फाइनल वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, ये हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो फिर उसका टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई हॉरिजेंटल। तो यहाँ से हम उसका एंगल भी मालूम कर सकते हैं कि एंगल इज इक्वल टू टेन इनवर्स फाइनल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई फाइनल वेलोसिटी ऑन द एक्स एक्स। अब ये भी हमारे पास थीटा है, ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है फाइनल की। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों के ऊपर। फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो हर जगह सेम है, वो चेंज नहीं होगा।
जहाँ पे हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे टोटल वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। जहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कम से कम होगी वहाँ पे टोटल वेलोसिटी भी कम से कम होगी। हॉरिजेंटल तो हर जगह उसकी वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पे हम अगर बॉडी यहाँ पे आ जाता है तो देखते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। अगर बॉडी बिल्कुल बॉटम पे आता है यहाँ पर, उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये होगा, वर्टिकल कंपोनेंट उसका वर्टिकल कंपोनेंट ये डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ पे देखें हॉरिजेंटल का एक्स हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमारे पास ये है, स्टार्ट में भी इतनी है, यहाँ पे 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 भी इतनी। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पूरी मोशन के दौरान वो चेंज नहीं होता। वाई कंपोनेंट देखें यहाँ पे ज़्यादा है, बॉडी ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचता है तो वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो। बॉडी नीचे आता है, देखें वर्टिकल वेलोसिटी ने डायरेक्शन रिवर्स कर दी है डाउनवर्ड, और वो फिर ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू कर रही। बॉडी ऊपर जाता है तो वेलोसिटी कम होती है, हाइट पे ज़ीरो, फिर नीचे आता है तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ करना शुरू करती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो वर्टिकल, यहाँ पे फिर बढ़ गई, यहाँ पे और बढ़ गई। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम है। जहाँ वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे टोटल वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, वो मैक्सिमम। हमारी बुक का सबसे आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में बताएं कहाँ पे वेलोसिटीज़ मैक्सिमम है, कहाँ पे वेलोसिटीज़ मिनिमम है। तो यहाँ पर देखें वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो, तो पूरी मोशन में जो उसकी मिनिमम वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो यहाँ पे होगी, और वो किसके बराबर होगी, Vx के बराबर। मिनिमम वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, Vx के बराबर, या दूसरे लफ्ज़ों में Vi cos थीटा के इक्वल। ये पूरी मोशन में उसकी मिनिमम वेलोसिटी है, और कहाँ पे होगी, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट, अपनी फ्लाइट के सबसे ऊपर वाले पॉइंट। और टोटल वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जहाँ पे फैनल सबसे ज़्यादा है, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब उसको लॉन्च करते हैं, एंड ऑन स्ट्राइकिंग बैक द ग्राउंड, जब दोबारा आके ग्राउंड को वो स्ट्राइक करती है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो उसकी टोटल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहाँ पे वर्टिकल मैक्सिमम है। जब वर्टिकल मैक्सिमम होगी फिर उसकी टोटल वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, वो मैक्सिमम। अब हम आ जाते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। पहला इसका पैरामीटर है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टोटल टाइम होता है कि बॉडी जिस लेवल से उठता है दोबारा उसी लेवल पे वापस आ जाए। नेट वर्टिकल डिस्टेंस ज़ीरो, बॉडी यहाँ से उठा दोबारा यहाँ पे वापस आ जाए, उसका यूँ लेवल सेम हो, वो जितना टाइम लेगा दैट इज़ कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हम कहते हैं बॉडी यहाँ से उठता है, इनिशियली पॉइंट ओ से उठता है, यहाँ से होके वो बॉडी इधर आके स्ट्राइक करता है यहाँ पे, यूँ इसी लेवल पे वापस पहुँचा है। नेट वर्टिकल हाइट ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस Vi sin थीटा। अगर हम उसको इस फार्मूला में पुट करें, अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करूं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, S इज इक्वल टू Vi/t। बॉडी ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया, -g। जो S है उसको वर्टिकल डिस्टेंस हाइट, और नेट वर्टिकल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ज़ीरो। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस इनटू टाइम माइनस हाफ GT², ये टर्म इधर आ जाएगी 1/2 GT², इसको इधर ले आए, इंटू Vi sin थीटा इंटू टी, एक टी के साथ टी को कैंसिल करें, टाइम इज इक्वल टू 2Vi sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ऑन द इनिशियल वेलोसिटी, डायरेक्टली डिपेंड करता है अपॉन साइन थीटा, और इन्वर्सली डिपेंड करता है अपॉन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जितना बॉडी को ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे, बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का वक्त उतना ज़्यादा होगा। अब जितना उसका थीटा बढ़ाते जाएं, हमें पता है कि थीटा बढ़ाने से साइन की कीमत बढ़ती है, 0 से लेकर 90 तक।
थीटा बढ़ता जाता है, साइन की कीमत बढ़ती जाती है। जब साइन की कीमत बढ़ती जाएगी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। मैं एक क्रिकेट बॉल को 30 के एंगल पे थ्रो करता हूँ और एक क्रिकेट बॉल को 60 के एंगल पे थ्रो करता हूँ। जिस बॉल को 60 के एंगल पे थ्रो किया है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा देर हवा में रहेगा। और जी के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड ज़्यादा होगी उतना वो बॉल को ज़्यादा नीचे खींचेगा, उतनी थोड़ी देर के लिए वो बॉडी हवा में रहेगा। दूसरा हम इसका पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो प्रोजेक्टाइल कितना मैक्सिमम हाइट पे जाता है, ये हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस है वी आई साइन थीटा, और जो फाइनल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस है दिस इज इक्वल टू 0। जब बॉडी यहाँ से उठ के वो यहाँ पहुँचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस 0, इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई साइन थीटा। ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लेंगे, हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें तो ये आ जाएगा वी एफ स्क्वेयर वी एफ वाई स्क्वेयर माइनस वी आई वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ऊपर जाते हुए क्या आ जाएगा, माइनस 2GH। ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS, एस की जगह हाइट, यानी पूरा फार्मूला थर्ड इक्वेशन पूरी हमने वर्टिकल मोशन के लिए लिखी, वर्टिकल अपवर्ड मोशन के लिए। वेलोसिटी वाई पे ली है, इनिशियल वेलोसिटी वाई पे ली है, एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए वाई पे लिया है, माइनस G लिखा है एक्सेलरेशन की जगह, S की जगह H लिखा है वर्टिकल डिस्टेंस। फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी है वी आई साइन थीटा, इसका स्क्वायर है माइनस 2GH, ये 0 हो गया, नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव साइन कैंसिल, H किसके इक्वल आ जाएगा, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2G। ये हमारे पास हाइट है। फिर वही कि हाइट किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर। हाइट डायरेक्टली डिपेंड करती है साइन थीटा के स्क्वायर के ऊपर, और हाइट इन्वर्सली डिपेंड करती है अपॉन G। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को आप दुगना कर देते हैं तो जो हाइट होगी वो 4 गुना इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है, अगर मैं मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला लिखूँ तो मैक्सिमम हाइट क्या है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट हमारे पास ये है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, मैं थीटा 90 पुट करता हूँ, थीटा 90 पुट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट का ये वाला फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 किसके बराबर है 1। अगर मैं क्रिकेट के बॉल को चाहता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा हाइट पे जाए, मैं बॉल को यूँ वर्टिकली 90 के एंगल पे थ्रो करूँगा, साइन 90 क्या आ जाएगा 1, तो इतने एंगल पे उसकी हाइट मैक्सिमम होगी। उसके बाद डिपेंड करता है आप जितनी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे हाइट उससे भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एंगल के लिहाज से हाइट 90 के एंगल पे मैक्सिमम होगी, अदर देन 0, 30, 45, 60 उनकी निस्बत 90 पे हाइट मैक्सिमम। इसके बाद हम इसके लास्ट पैरामीटर पे आ जाते हैं और वो है हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। अब जो रेंज है वो हमारे पास क्या है, अगर कोई बॉडी हॉरिजेंटली मूव करते हैं, यूं करके देखते हैं कि बॉडी ने हॉरिजेंटल पे कितना डिस्टेंस कवर किया है। रेंज उसकी यहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज किसे बोल देते हैं, रेंज इज इक्वल टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस। बॉडी ने कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज़ कॉल्ड रेंज। अगर हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात है तो फिर वेलोसिटी भी हॉरिजेंटल यूज़ करेंगे, वर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो वेलोसिटी ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन द एक्स डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से डिस्टेंस ऑन द एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टी। जो डिस्टेंस ऑन द हॉरिजेंटल है दिस इज़ कॉल्ड रेंज। वेलोसिटी ऑन द एक्स कितनी है, ये है हमारे पास वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास ये है टोटल टाइम, चाहे उसको वाई मोशन से सॉल्व करें चाहे उसको एक्स मोशन से सॉल्व करें, टाइम तो दोनों केसेस में बराबर होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह हम क्या लगा देते हैं, 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर हम इसको सॉल्व करें, vi इंटू vi क्या आ जाएगा, vi स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये हमारे पास रेंज का फार्मूला। और मैथमेटिक्स में 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, ये साइन का डबल एंगल का फार्मूला है। तो रेंज को हम लिख देते हैं, रेंज इज इक्वल टू vi स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये रेंज का फार्मूला। अब साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, पहले साइन थीटा लेते हैं फिर उसका स्क्वायर करते हैं, पहले साइन थीटा लेते हैं फिर इसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे साइन का डबल एंगल है, थीटा को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद उस पर साइन ऑपरेट करेंगे। अगर मैं थीटा को 45 लिख दूँ, इफ़ थीटा इज़ 45, यहाँ पे 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 90। देन रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90। और हमें पता है कि साइन 90 किसके बराबर होता है, साइन 91 के इक्वल है। सो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास किसके बराबर आएगी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू va स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। दिस इज़ द मैक्सिमम फार्मूला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमारी बुक में एक सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है और एक बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, शो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम इफ़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू 45। फुटबॉलर जब फुटबॉल खेलता है, वो जो किक लगाता है, जो वो पास देता है, जो पास की लेंथ होती है, दैट इज़ कॉल्ड रेंज, कि कितनी लंबी दूर जाके बॉल गिरा है। क्रिकेट जब खेलते हुए हम बॉल को थ्रो करते हैं, जितना लंबा थ्रो होता है हमको कहते हैं वो रेंज ऑफ द बॉल है, वो प्रोजेक्टाइल की रेंज है, उसी बॉल को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अगर हमने बॉल को मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है तो फिर हम हाइट के इस मैथमेटिक्स को, इस फिज़िक्स को फॉलो करेंगे। अगर हमें ज़्यादा रेंज चाहिए तो फिर हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और ज़्यादा रेंज हमें पता है कि कहाँ पे होती है, 45 के एंगल पे। अगर हम किसी बॉल को 45 के एंगल पे थ्रो करें, यूँ हॉरिजेंटल से 45 के एंगल पे थ्रो करें, तो हमारा जो बॉल होगा वो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, उसकी रेंज वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, लेंथी टॉपिक था, डिटेल्ड हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में स्टडी किया। तो हाफ़ लेक्चर इसलिए आपको नहीं दिया कि अगर ये हाफ़ आज बताता हूँ और हाफ़ आपको नेक्स्ट लेक्चर में कहीं डिस्कस करूँ तो उससे सीक्वेंस टूट जाता है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती। तो इसलिए लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया। इस लेक्चर के जो हमारे पास मुख्तलिफ MCQs हैं, इस लेक्चर के हम जो अदर फीचर्स हैं, जब डिस्कशन है, डिस्कशन हम नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे कि इसके MCQs कैसे बनाते हैं, इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या कोई और डिस्कशंस हैं, तो उसको डिटेल में देखेंगे। अभी आप इसी चीज़ को तैयार करें। एक अच्छा टॉपिक है, एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बेपनाह MCQs पढ़ें। अगर इसी टॉपिक में से मैं 50 MCQs भी बनाना चाहूँ तो विद इन नो टाइम ये 50 MCQs हम बना सकते हैं। आप इसको तैयार करें। कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, कहीं आपको सॉल्व करते हुए, कहीं MCQs को, एंगल्स को देखते हुए, इनिशियल वेलोसिटीज़, वर्टिकल वेलोसिटीज़, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, कहीं को डिस्कशन करनी है, आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।